नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान की धारा में। आप सभी दोस्तों को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। जय श्री कृष्ण, राधे राधे दोस्तों आज हम शिव जी की कहानी का श्रवण करेंगे। यही एक सोमवार की कथा है। इस कथा को आप प्रत्येक सोमवार के दिन या फिर श्रावण महीने में भी सुन सकते हैं, जो कि एक पौराणिक कथा है। चलिए दोस्तों, हम शुरू करते हैं सोमवार शिव जी की कहानी। एक दिन शिव जी ने पार्वती को कहा कि मैं दुनिया का खेल देखने जा रहा हूँ। पार्वती जी ने कहा कि मैं भी आपके साथ चलूंगी। शिव जी ने कहा कि रास्ते में भूख प्यास लगेगी तो मैं भोजन पानी कहाँ से लाऊंगा। पर पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। तब दोनों जने नांदिया पर चढ़कर बाजार में निकले। कई लोग उन्हें देखकर हंसने लगे और कहने लगे कि आदमी लुगाई दोनों बैठ गए। नांदिया को तो बोझ से मार दिया। यह सुनकर शिवजी थोड़ा आगे जाकर पैदल चलने लगे तो लोग फिर हंसने लगे और बोले, देखो खुद तो पैदल चल रहा है और पत्नी को बैल पर बैठा रखा है। आगे जाकर शिवजी तो बैल पर बैठ गए और पार्वती जी पैदल चलने लगी। लोग फिर कहने लगे कि देखो जोगी तो खुद तो बैल पर बैठा है और पत्नी पैदल चल रही है। ऐसा कहकर शिवजी को मारने लगे। तब दोनों ही पैदल चलने लगे। लोगों ने कहा कि कैसे बेवकूफ़ हैं, बैल होते हुए भी पैदल चल रहे हैं। अंत में शिवजी एक पेड़ के नीचे हाथ का तकिया लगाकर सो गए। तभी कुछ औरतें पानी भरने जा रही थी तो उन्हें देखकर बोली, राम मारा जोगी बना है, पर तकिए के बिना नींद नहीं आती। औरतें चली गई तो शिवजी ने हाथ का तकिया निकाल दिया। थोड़ी देर में औरतें वापस आई तो कहने लगी कि जोगी बना है पर गुस्सा कितना आता है। अपने कहने से गुस्से के मारे तकिया निकाल दिया। फिर औरतें चली गई तो शिवजी ने पार्वती जी से कहा, दुनिया का खेल देख लिया। आदमी आदमी को कैसे भी चैन नहीं लेने देता। शिवजी पार्वती जी आगे चले तो पार्वती जी ने कहा, मुझे तो भूख लग रही है। शिवजी ने कहा कि तुम्हें पहले ही कहा था कि मुझे परेशान मत करना, अब मैं खाना कहाँ से लाऊं। लेकिन पार्वती जी ने जिद पकड़ ली। तब शिवजी एक बुढ़िया माई के पास गए और कहा कि माई, भूख लगी है, भोजन करा दे। बुढ़िया ने कहा कि हमें ही पूरा खाने को नहीं मिलता, तुम्हें भोजन कहाँ से कराऊं। तब शिवजी पार्वती जी आगे चल पड़े। आगे दूसरी बुढ़िया माई के पास गए और वैसे ही कहा। बुढ़िया ने पूछा कि क्या खाओगे। शिव पार्वती जी ने कहा कि खीर खांड का भोजन। बुढ़िया माई ने कहा, आप बैठो, मैं अभी आई। शिव पार्वती जी ने पूछा, कहाँ जा रही है। बुढ़िया ने कहा कि मैं सामान लेकर आती हूँ। शिवजी ने कहा, तेरे घर में तो देख पहले। बुढ़िया ने देखा तो घर में अटूट भंडार भरे हुए हैं। जब खाना बन गया तो बुढ़िया ने 3 थालियाँ परोसी, नांदिया की, शिवजी की, पार्वती की। तब शिवजी बोले कि माई 3 थालियाँ और परोसो। बुढ़िया माई ने पूछा कि कौन जिमेगा। शिवजी ने कहा कि एक तेरे बेटे की, एक तेरी बहू की और एक तेरी। तो बुढ़िया ने कहा कि महाराज, मेरे तो बेटा ही नहीं है। शिवजी ने कहा, पीछे मुड़ के तो देख। देखा तो 16 वर्ष का बेटा और बहू गठजोड़े से खड़े हैं। सभी ने खाना खा लिया। शिवजी और पार्वती जी तो घर से चले गए और बुढ़िया सब जगह जो खाना बचा था उसका प्रसाद बांटने चली गई। वह पहली वाली बुढ़िया जिसके शिवजी पार्वती जी को खाना खाने के लिए मना किया था, उसके भी प्रसाद देने गई तो उसने पूछा कि आज तुम्हारी क्या है और किस बात का प्रसाद बांट रही है। तब दूसरी बुढ़िया ने सारी बात बता दी। पहली बुढ़िया ने कहा कि वो मेरे यहाँ भी आए थे, पर अब किधर गए। बुढ़िया ने बता दिया कि उधर गए हैं। तो पहली वाली बुढ़िया शिव पार्वती जी के पीछे भागी और शिव जी से जाकर कहने लगी कि आपने मेरा धन ले लिया और उस बुढ़िया को दे दिया। शिव जी ने कहा, मैंने तो तेरा कुछ भी नहीं लिया, पर तूने ना कही तो तेरे ना हो गई और उसने हाँ कही तो उसके धन हो गया। तो हे शिव जी भगवान, उस बुढ़िया को धन व बेटा बहू दिए वैसे सभी को देना। कहानी कहने वाले, सुनने वाले और हुंकार भरने वाले सभी परिवार को देना। दोस्तों, यह थी आज की हमारे शिव जी की कथा। आपको यह कथा कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो इसे एक लाइक और अपने परिवार में भी अन्य सदस्यों को और लोगों को शेयर जरूर करें ताकि वह भी इस कथा को सुनकर इसका पुण्य लाभ प्राप्त कर सके और
एक बार कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय अवश्य लिखें और आपके अपने इस चैनल ज्ञान की धारा को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जो भी मेरे नए भाई माता बहनें हैं जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, वो इसको सब्सक्राइब कर बेल आइकन पे ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कर दे, ताकि आपको मेरी ऐसे ही नई आने वाली ज्ञानवर्धक वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अब एक नई वीडियो में और एक नई कथा के साथ। तब तक के लिए आप सभी को मेरा प्रणाम। जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों, आप सभी को।